जी तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, आई डी, एफ, ई और सी। अभी मैं इन्हीं सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रोग्राम्स में यूज़ करके बताती हूँ कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम करते हैं। काम सबका सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी आउटपुट को चेंज करके दे देंगे। ठीक है, आउटपुट को ड्राई रन में जब फाइंड आउट करके देंगे तो वैल्यू को चेंज कर देंगे। अभी मैंने आपको जो सामने एग्जांपल लिख के बताई हुई है ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ और ई की है। ठीक है, एफ और ई ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरीके से काम करते हैं। ये सिंपल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, बताया हुआ है। ये आपकी एक हेडर फाइल है, ये आपकी मेन फंक्शन है। यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है एक्स और वाई की। सबसे पहले यहाँ पे आप डाटा टाइप देख लें। डाटा टाइप यहाँ पे कौन सी पास हुई है? फ्लोट। चैप्टर नंबर 2 में आपने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो फ्लोट आपका वो डाटा टाइप था जिसमें वैल्यूज़ पॉइंट में लिखी जाती हैं या पॉइंट्स में वैल्यूज़ वेरिएबल्स को असाइन की जाती हैं। देख सकते हैं आगे आप एक्स और वाई इन दोनों को जो वैल्यूज़ असाइन की गई हैं वो पॉइंट्स में दी गई हैं। प्रिंट एफ, ये दो स्टेटमेंट्स हमारी आपको अभी मैंने बताया आउटपुट फंक्शन होती है। प्रिंट एफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो आपके एग्जीक्यूशन के टाइम पे आती है। यहाँ पे एक स्केप सीक्वेंस यूज हुआ हुआ है। एक्स वेरिएबल का नाम है जिसने वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। एफ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा है? एक्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये आपकी फ्लोट पॉइंट को स्टोर कराएगा। ठीक है, फ्लोट पॉइंट आपका पॉइंट फॉर्म में जो भी आपका लिखा गया होगा उसको सेम एज इट इज प्रिंट करवाएगा, यानी कि 3.55। प्रिंट एफ नेक्स्ट फिर एक स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल हुआ है। स्केप सीक्वेंस का मतलब है कि इसकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे लिखवानी है आपने। y इज इक्वल टू, इस स्पेसिफायर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। इस स्पेसिफायर का नाम है एक्सपोनेंट। इसको स्पेसिफायर कहते हैं क्यों है? क्योंकि इससे पहले परसेंटेज का साइन है। तो जिस अल्फ़ाबेट से पहले प्रोग्राम में जहाँ पे भी आप देखो कि पहले किसी भी परसेंटेज साइन यूज हुआ है, इट्स मीन वो कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसने वैल्यू किसी वेरिएबल की होल्ड की हुई होगी। ठीक है, इसने अब इस स्पेसिफायर ने y की वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। अब ये स्पेसिफायर क्या करेगा? इस y की वैल्यू को एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे देगा, मतलब मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर की फॉर्म में समथिंग दे देगा। लेट्स सपोज ये है 3.55। ये क्योंकि x की वैल्यू है तो x ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि f ये फ्लोट पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो सेम एज इट इज आउटपुट में रन आंसर देगा 3.55। लेकिन ये क्या करेगा? इस y की वैल्यू को, यानी कि लाइक आंसर है आपका 144.36, तो ये इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाएगा। ये कर देगा 1.44 है तो ये आएगा 1.4444 समथिंग, जो भी आगे वैल्यू है 36। इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को जब यहाँ पे लेके जाए लाइक 144 पॉइंट समथिंग था, तो ये पॉइंट को ले जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सपोनेंट फॉर्म में जो इसको लेके आना है तो ये बना देगा 1.4336 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे गया है तो -2 में पावर आएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा y का, ये आंसर आपका आएगा x का और ये आंसर आएगा y का। ये आपकी आउटपुट इस तरीके से दे देगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस तरीके से काम करते हैं। ये आपकी फ्लोट वैल्यू के लिए यानी कि पॉइंट की वैल्यू के लिए ये वाला स्पेसिफायर यूज होता है, और ये स्पेसिफायर आपकी इस फ्लोट वैल्यू को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करके आपकी ड्राई रन में आंसर को दे देगा। ठीक है, इन दो स्पेसिफायर का आई होप आपको अच्छे से यूज़ पता चल चुका होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफायर आ सकते हैं कि एक्सप्लेन यानी 2 to 3 स्पेसिफायर। तो बस एग्जांपल्स थोड़ी सी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग, और स्पेसिफायर की आपको पता हो कि वो ड्राई रन के टाइम पे क्या काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा स्पेसिफायर जिस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया हुआ है वो है आपका सी। ठीक है, सी ये कौन सा स्पेसिफायर है? इस स्पेसिफायर का नाम है करेक्टर स्पेसिफायर। फ्लोट, एक्सपोनेंट और करेक्टर। ठीक है, अब करेक्टर स्पेसिफायर के बारे में आपको बता रही हूँ। ये स्पेसिफायर किस तरीके से करता है? करेक्टर आपने डाटा टाइप भी पढ़ी थी, वहाँ पे डाटा टाइप का ये काम था कि करेक्टर अपने पास एक वैल्यू को या 1 बाइट पे कंसिस्ट करती हुई किसी स्ट्रिंग को सेव करवाता है। ठीक है, या उसको अपने पास स्टोर करवाने के लिए, प्रिंट आउट करवाने के लिए यूज़ करता है। सेम ये स्पेसिफायर भी यही काम कर रहा है। सबसे पहले ये पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं। अगेन ये आपकी एक हेडर फाइल है, ये आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है जिसमें डाटा टाइप आपको दी हुई है करेक्टर CHAR। डाटा टाइप दी हुई है, 2 वेरिएबल्स पास हुए। एक वेरिएबल का नाम है CH1, एक वेरिएबल का नाम है CH2। दोनों वेरिएबल्स को याद रखिएगा कोमा से सेपरेट किया गया है, इसके बाद सेमी कॉलन का साइन लगाया गया है। प्रिंट एफ
और प्रिंट एफ, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये दोनों आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, आउटपुट फंक्शंस हैं आपके। इट्स मीन इन दो फंक्शंस में लिखी गई स्टेटमेंट आपकी सेम एज इट इज़ आउटपुट में आएगी। फिर आप फंक्शन ज़रा पूरी स्टेटमेंट को देख लें जो लिखी हुई है। स्केप सीक्वेंस यूज़ हुआ है, स्केप सीक्वेंस के बाद लिखा हुआ है इंटर टू कैरेक्टर सेपरेटेड बाय कोमा। आपने दो कैरेक्टर्स लिखने हैं, दोनों कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, CH1 CH2, उन दोनों को लिखेंगे और कोमा से उन दोनों को सेपरेट करेंगे। स्कैन एफ दोनों, फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है कैरेक्टर का इसका मतलब है इस दोनों फॉर्मेट, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने CH1 को स्टोर किया हुआ है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने CH2 को स्टोर किया हुआ है। दोनों ने अपनी अंदर दोनों स्टोर कर लिया है। इसके बाद सेपरेटेड बाय कोमा के बाद आपके पास A एंड B लिखा हुआ आ जाएगा जिन कैरेक्टर्स को स्टोर किया हुआ है। इन्होंने लेट्स सपोज इस कैरेक्टर ने अपने पास किसी वैल्यू A को स्टोर किया हुआ है और इसने किसी B को स्टोर किया हुआ है, तो ये A और B जो है वो आउटपुट की फॉर्म में कॉमा के साथ सेपरेट होके प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में यहाँ पे आगे लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर आपका एक एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है। एन टाइप कैरेक्टर आर दिस एंड दिस। ये दिस एंड दिस मतलब ये कौन सा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा आउटपुट में और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक A। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा B। मतलब A और B की वैल्यू जिन्होंने स्टोर कराई हुई है आउटपुट के टाइम पे, जब आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखवाएंगे आउटपुट में, अच्छा जब आउटपुट में लिखवाएंगे तो ये भी याद रखिएगा कि डबल कोट्स तब नहीं आते, तब सिर्फ सिंपल पूरी लाइन आती है और वहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हट जाते हैं और वहाँ पे वो वैल्यू जो स्टोर उन्होंने अपने अंदर कराई होती है आउटपुट की स्टेटमेंट में वो लिख दी जाती है, दैट इज़ A एंड B। ठीक है, तो इस कैरेक्टर या C स्पेसिफायर का काम क्या है, अपने अंदर एक वेरिएबल को, एक कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करवाना, सबसे पहले इनपुट रीड करवाना और देन उनको प्रिंट करवाना, ये काम है आपकी C स्पेसिफायर का। जी स्टूडेंट्स, अब हम सिर्फ लास्ट स्पेसिफायर्स पढ़ने लगे हैं। लास्ट स्पेसिफायर्स जो हम लोगों के रह गए हैं दैट इज़ D, I एंड ID। ठीक है, D एंड I ये दो स्पेसिफायर्स, D स्पेसिफायर तो अभी प्रीवियस जितने प्रोग्राम्स थे उनमें D स्पेसिफायर ही मैं यूज़ कर रही थी। सेम D और I उन दोनों स्पेसिफायर्स की बिल्कुल सेम ही वर्किंग है, अपने अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं और ID अपने पास लॉन्ग इंटीजर्स को स्टोर करवाने के लिए, जब कोई इंटीजर हो जो लॉन्ग इंटीजर हो। ठीक है, कल हमने उन्हें क्वालिफायर्स पढ़े थे लॉन्ग शॉर्ट इंटीजर्स के किस तरह के होते हैं, उन्हीं में से कोई एक क्वालिफायर ID है दैट इज़ लॉन्ग इंटीजर। जब कोई लॉन्ग इंटीजर हो तब आप इस ID स्पेसिफायर पे यूज़ करते हैं। D और I स्पेसिफायर दोनों की वर्किंग क्योंकि सेम है और अभी मैंने सारे प्रोग्राम्स आपको D स्पेसिफायर के साथ ही एग्जांपल में करवाए हैं, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा वाइंड अप करूँगी आज के लेक्चर को इन्हीं दो स्पेसिफायर के साथ। आपकी सबसे पहले एक हेडर फाइल है, आपका मेन फंक्शन हुआ है, देन आपकी डिक्लेरेशन हुई है वेरिएबल्स के साथ और डाटा टाइप के साथ। अब आपने इस पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले देखना है कि मैंने आउटपुट में क्या लिखना है। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि जब कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें सबसे पहले आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स देखनी है, 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन ये स्टेटमेंट्स सारी आपकी लिखी जाएंगी आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, इट्स मीन ये 6 स्टेटमेंट्स आउटपुट में लिखी जाएंगी। अब लिखी हुई किस तरह से जाएंगी वो देख लें। इंटर वैल्यू ऑफ A, ठीक है, ये तो आपकी एक फंक्शन आ गई, ये पूरा सेम एज इट इज चला जाएगा। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर D इस्तेमाल हुआ हुआ है, आपका ये एम्परसेंड का साइन A के साथ यूज़ हुआ हुआ है। आपको पता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, A की वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है। यहाँ पे प्रिंट एफ क्या करेगा, और स्टोर हुई वैल्यू को लिखवा के देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रिंट एफ क्या करेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ B। इट्स मीन यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट आएगा जिसमें आपका इंटर वैल्यू ऑफ A लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट एक और आउटपुट लिखी हुई आएगी जिसमें A की वैल्यू असाइन की गई होगी। लेट्स सपोज आपके प्रोग्राम में 3 असाइन की गई है। फिर एक और स्टेटमेंट लिखी जाएगी, इंटर द वैल्यू ऑफ B। ये पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी आउटपुट में। यहाँ पे I का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हुआ है, इसका काम सेम वही है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर D का काम है, अपने पास B की वैल्यू को स्टोर करवाना। कौन सी वैल्यू को, इंटीजर टाइप को, डाटा टाइप इंटीजर होगी। ठीक है, उस वैल्यू को स्टोर कराना और प्रिंट एफ क्या करेगा, उस स्टोर की हुई वैल्यू को प्रिंट करवा के देगा, लिखवा के देगा, आउटपुट में डिस्प्ले करके देगा, दैट इज B इज इक्वल टू लेट्स सपोज 12। फिर प्रिंट एफ एक और स्टेटमेंट है जिसपे कह रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ C। इट्स मीन एक और स्टेटमेंट पास की जाएगी। इसके बाद फिर एक और स्पेसिफायर यूज हुआ है, दैट स्पेसिफायर्स नेम इज I।
ये स्पेसिफायर क्या करेगा, वैल्यू आई को सी की वैल्यू को स्टोर किया हुआ होगा उसको रिप्लेस करवा देगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, द डेसिमल वैल्यू ऑफ सी इज दिस। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यहाँ से हट जाएगा और जो आई स्पेसिफायर ने वैल्यू स्टोर की है उसको लिखवा देगा इस स्टेटमेंट के अंदर सी के पास, ठीक है। क्योंकि डी और आई दोनों स्पेसिफायर सेम तरीके से काम करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, बस आई डी का है कि ये आप लॉन्ग इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब आई होप कि आपको सारा स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये मेरे चैप्टर का आज था एंड।